नमस्कार। अगर आप हेल्थ केयर की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहे हैं तो ये गाइड आपके लिए ही है। अगले कुछ मिनटों में हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की उन बुनियादों पर बात करेंगे जिनका इस्तेमाल आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में रोज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। तो चलिए एक असली क्लिनिकल सिचुएशन से शुरू करते हैं। सोचिए एक मरीज आता है जिसे 102 डिग्री बुखार है। अब सवाल ये है कि आखिर हो क्या रहा है। देखिए, ये सिर्फ एक लक्षण नहीं है, ये तो शरीर का एक सोचा समझा एक्शन है। हमारा शरीर कुछ बहुत जरूरी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। और जानते हैं, यही सवाल हमें सीधे फिजियोलॉजी के सबसे बड़े कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है कि आखिर शरीर अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए लड़ता कैसे है। इस पर हम बहुत जल्द वापस आएंगे। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले ये समझेंगे कि ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है। फिर हम शरीर के ब्लूप्रिंट पर नज़र डालेंगे, इसके सारे सिस्टम्स का एक क्विक टूर करेंगे, होम्योस्टेसिस के गोल्डन रूल को समझेंगे और आखिर में सीखेंगे कि मेडिसिन की यूनिवर्सल भाषा कैसे बोली जाती है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझना इतना क्रिटिकल क्यों है? आसान भाषा में कहें तो ये वो बुनियाद है जिस पर आपकी पूरी मेडिकल प्रैक्टिस टिकी होगी। कोई दवा कैसे काम करती है, किसी बीमारी को कैसे डायग्नोज करना है या फिर सर्जरी कैसे करनी है, हर चीज़ की शुरुआत यहीं से होती है कि शरीर की बनावट कैसी है और वो काम कैसे करता है। इसके बिना आप एक तरह से अंधेरे में तीर चला रहे हैं। इसको और आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए, एनाटॉमी शरीर का एक मैप है, एक नक्शा जो बताता है कि कौन सा हिस्सा कहाँ पर है। और फिजियोलॉजी वो है उस मैप पर चलने वाला ट्रैफिक, मतलब कि वो सारे हिस्से एक दूसरे के साथ मिलकर काम कैसे करते हैं। सच तो ये है कि आप एक के बिना दूसरे को समझ ही नहीं सकते। ये वाकई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चलिए अब शरीर के ब्लूप्रिंट को देखते हैं। हमारा शरीर सिर्फ अंगों का एक ढेर नहीं है जिन्हें बस ऐसे ही रख दिया गया हो। नहीं, ये एक कमाल का ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है जो सबसे छोटी चीज से शुरू होकर एक पूरे इंसान तक बनता है। ये पूरी एक हायरार्की है, एक सीढ़ी की तरह कि सब कुछ कैसे बनता है। शुरुआत होती है एकदम केमिकल लेवल से, एटम्स और मॉलिक्यूल्स से। ये मिलकर बनाते हैं जीवन की सबसे बेसिक यूनिट यानी कि सेल्स। फिर एक जैसी सेल्स का ग्रुप टिश्यू कहलाता है। अलग अलग टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स, जैसे कि हमारा दिल। कई ऑर्गन्स एक साथ मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और आखिर में ये सारे सिस्टम मिलकर बनाते हैं एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। है ना एक परफेक्ट कंस्ट्रक्शन? ठीक है, तो अब जब हम स्ट्रक्चर समझ गए हैं तो चलिए शरीर के जो मेन सिस्टम्स हैं उनका एक फटाफट टूर कर लेते हैं। इसको आप अपनी आगे की मेडिकल पढ़ाई का एक तरह से इंडेक्स समझ सकते हैं। तो ये हैं हमारे शरीर के मेन प्लेयर्स और उनके काम। हमारी त्वचा जो एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह है, से लेकर हमारा नर्वस सिस्टम जो एक सुपर फास्ट कंट्रोल सेंटर है, हर किसी का अपना एक खास रोल है। लेकिन असली जादू तो इस बात में है कि ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। कोई भी सिस्टम अकेला नहीं है, ये सब एक परफेक्ट ऑर्केस्ट्रा की तरह है जो हमें जिंदा रखने के लिए एक साथ काम करते हैं। और अब हम आ गए हैं पूरी फिजियोलॉजी के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर, होम्योस्टेसिस। अगर अपनी पूरी मेडिकल पढ़ाई में से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो यही है। ये कॉन्सेप्ट ही तय करता है कि हेल्थ और बीमारी में क्या फर्क है। तो सवाल ये है कि आखिर ये होम्योस्टेसिस है क्या? सीधी सी बात है, ये हमारे शरीर की वो काबिलियत है जिससे वो बाहर के बदलावों के बावजूद अंदर एक स्टेबल माहौल बनाए रखता है, बिल्कुल घर के एसी थर्मोस्टेट की तरह। सोचिए, बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो या कड़ाके की ठंड, हमारा शरीर लगातार अंदर के टेम्परेचर, ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर को एक बहुत ही छोटी सही रेंज में बनाए रखने की कोशिश करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि शरीर ये नाजुक सा बैलेंस बनाए कैसे रखता है? इसका जवाब है फीडबैक मैकेनिज्म में। ये हमारे शरीर के अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, अपने खुद के थर्मोस्टैट्स। अब देखिए, ये फीडबैक लूप्स मेनली दो तरह के होते हैं। पहला है नेगेटिव फीडबैक और ये सबसे कॉमन है। इसका काम है किसी बदलाव को उल्टा करना। जैसे जब शरीर गर्म होता है तो पसीना आता है ताकि शरीर वापस ठंडा हो जाए, मतलब नॉर्मल पर आ जाए। और दूसरा है पॉजिटिव फीडबैक, जो किसी बदलाव को और ज्यादा बढ़ा देता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बच्चे के जन्म के समय होने वाले कॉन्ट्रैक्शंस, जो डिलीवरी होने तक लगातार बढ़ते ही जाते हैं। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि जिंदा रहने के लिए होम्योस्टेसिस जरूरी है, और जब भी ये नाजुक बैलेंस बिगड़ता है
बस उसी को हम बीमारी कहते हैं। असल में एक मामूली सर्दी जुकाम से लेकर डायबिटीज तक हर बीमारी को आप होम्योस्टेसिस का फेलियर मान सकते हैं। चलिए, अब आखिर में बात करते हैं मेडिसिन की अपनी भाषा की। और ये सिर्फ मुश्किल शब्द रटने के बारे में नहीं है, ये एक यूनिवर्सल भाषा सीखने जैसा है जिससे सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आपस में एकदम क्लियर, सटीक और सेफ तरीके से बात कर सकें। देखिए, हर भाषा का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। एनाटॉमी में वो स्टार्टिंग पॉइंट है एनाटॉमिकल पोजीशन। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मरीज असल में लेटा है या बैठा है, शरीर के हिस्सों को डिस्क्राइब करने के लिए सारे शब्द इसी स्टैंडर्ड पोजीशन को मानकर इस्तेमाल होते हैं। ऐसा करने से किसी भी तरह का कंफ्यूजन पूरी तरह खत्म हो जाता है। यहाँ कुछ सबसे जरूरी डायरेक्शनल टर्म्स के जोड़े हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। जैसे सुपीरियर का मतलब है ऊपर और इन्फीरियर का मतलब नीचे, तो हम कह सकते हैं कि सिर गर्दन के सुपीरियर है। वैसे ही एंटीरियर मतलब आगे और पोस्टीरियर मतलब पीछे, तो छाती की हड्डी यानी स्टर्नम रीढ़ की हड्डी के एंटीरियर है। इन जोड़ों को समझना बहुत जरूरी है ताकि लोकेशन एकदम सटीक बताई जा सके और पूरी मेडिकल टीम एक ही बात समझ रही हो। और आखिर में ये सब क्यों जरूरी है? क्योंकि बात घूम फिरकर मरीज की सेफ्टी पर आती है। जब कोई सर्जन रिपोर्ट में पढ़ता है कि चोट लैटरल साइड पर है, तो उन्हें बिना किसी डाउट के पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। ये जो कॉमन भाषा है, ये बड़ी बड़ी गलतियों को होने से रोकती है और एक अच्छे टीम वर्क की नींव रखती है। तो चलिए इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। अगर हम मान लें कि होम्योस्टैसिस ही हेल्थ की परिभाषा है, मतलब एक स्टेबल इंटरनल माहौल बनाए रखना ही सेहत है, तो फिर हर एक बीमारी क्या हुई, चाहे वो मामूली जुकाम हो या फिर कैंसर, वो उस बैलेंस का टूटना ही तो है, उस स्टेबिलिटी का फेलियर। ये एक बहुत पावरफुल तरीका है ये समझने का कि हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।